हाँ, आज राजपूत वंशों में परमार वंश, कौन समझेंगे? परमार वंश। तो आप सुने होंगे कि कहाँ राजा भोज कहाँ नंगू तेली, कहावत सुने हैं ना? ये राजा भोज जो है ये परमार वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा है। सबसे शक्तिशाली राजा कौन है इस वंश के? राजा भोज। बहुत राजा भोज का नाम सब कुछ जानता है ना। तो इसका मतलब पहले इसका लोकेशन था, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में इसका है। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत के बीचों बीच है जी, बीच में मध्य में है, इसलिए नाम है मध्य प्रदेश यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है उज्जैन। फेमस जगह है उज्जैन। उसी उज्जैन में परमार वंश बनेगा। परमार वंश राजपूत वंश है ना जी। और इसकी राजधानी बनेगा धारा नगरी। क्या बनेगा? धारा नगरी। तो टॉपिक का नाम लेते हैं परमार वंश। कौन वंश? परमार वंश। ठीक है। संस्थापक पहले देख लेते हैं इसका। संस्थापक कौन है? राजा भोज तो शक्तिशाली थे ना। याद रखिएगा कि राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो परमार वंश से। लेकिन संस्थापक इनका था उपेंद्र राज। इनका संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। उपेंद्र राज जो थे परमार वंश के संस्थापक थे। राजधानी बनाई थी इन्होंने धारा नगरी। कौन बनाई थी? राजधानी बनाई थी धारा नगरी। धारा नगरी। चूंकि ये धारा नगरी जो है ना, पहले ये उज्जैन है। क्या है? यानी उज्जैन का ही प्राचीन नाम क्या है? धारा नगरी। अब उसका नाम उज्जैन हो गया है। तीर्थस्थल है कि नहीं है? इसका मतलब ये भी एक स्पष्ट हो जाएगा कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या होगा? धारा नगरी होगा। और इसी धारा नगरी में उपेंद्र राज ने परमार वंश की क्या की? स्थापना की। तो इनके बारे में तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, राजा भोज के बारे में पढ़ना है ज्यादा। राजा भोज शक्तिशाली राजा भोज लेते हैं, और जितने भी कीर्त हैं उनके सारे के सारे राजा भोज का इसमें पढ़ लेंगे। तो शक्तिशाली राजा जो है वो क्या थे? नाम है उसका राजा भोज। क्या नाम है? राजा भोज। अगर शक्तिशाली है तो इनके बारे में स्टार दे दे के एक एक टॉपिक को समझेंगे। समझे ना? यानी एक एक समझेंगे कि स्टार दे के कितना इनके बारे में लिखा हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सरस्वती पता नजदीक है ना? नजदीक है ना, इसलिए टॉपिक यहीं से उठा लेते हैं। राजा भोज ने सरस्वती मंदिर बनवाए। अपनी राजधानी धारा नगरी थी ना, वहीं पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए। आप देखिएगा, कहीं भी देखिएगा दुर्गा मंदिर बहुत है, काली मंदिर बहुत है, सरस्वती मंदिर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि साले में होता है ना। देखिए सरस्वती पूजा जो बच्चा लोग करता है, बड़ा लोग उसमें इन्वॉल्व होते नहीं है, इसलिए ये सब ज्यादा नहीं हो पाता है। नहीं समझे बात? विद्यार्थियों का है। राजा भोज क्या करते? बड़ा विद्वान थे। उन्होंने क्या किए? सबसे पहले शुरुआत की एक संस्कृत ये सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए। अपनी राजधानी में क्या करवाए? सरस्वती मंदिर का निर्माण। सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज का ये काम है। आप समझिए, तो अगर ये मंदिर बनवाए हैं सरस्वती का मंदिर, इसका मतलब ये विद्वान होंगे। क्या होंगे? विद्वान तो होना ही है। विद्वान नहीं होगा सरस्वती मंदिर क्यों बनवाएंगे? अब उन्होंने एक पुस्तक लिखा जो आज तक इंजीनियर उसका यूज करते हैं। इनका लिखे हुए पुस्तक राजा भोज। तो उस किताब का नाम है भोज कीर्त। इसका मतलब भोज के द्वारा लिखा, भोज का इतना कीर्त किया गया है। उसमें क्या लिखेंगे? भोज कीर्त। भोज कीर्त। इससे तो स्पष्ट हो गया कि भोज का है तो भोज कीर्त लगा दिया। कल्पतरु।
कल्प तरु, यानी कल्पना करने में माहिर। क्या है इसमें कल्पतरु में युक्ति कल्पतरु लगा देते हैं तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि युक्ति से समझ का नाम में युक्ति क्यों लगा हुआ है। युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु के लेखक यानी कौन, क्या लिखे हैं ये? युक्ति युक्ति कल्पतरु। किताब का नाम क्या है? युक्ति कल्प। नाम से देखिए इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। युक्ति क्या होता है, जैसे कि कोई चीज मशीन बना देते हैं, मशीन एक तरह से युक्ति है। हाँ, उसके आधार पर हम कुछ करते हैं, तो समझिए कि मशीनी ज्ञान इस किताब में लिखा हुआ है। तरह तरह के यंत्र उस समय जो विकसित किए थे अपने तो उस शासन काल में, तो नए नए यंत्र जैसे कुछ कुछ बनाए होंगे, तो किसी किसी यंत्र का चर्चा इस पुस्तक में, समझिए एक तरह से इंजीनियर है। और वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र क्या होता है, किसी भवन का निर्माण होता है वो वास्तुकला कहलाता है। जी, तो वास्तु कला एवं यंत्रों का क्या है उल्लेख किस किताब में है? राजा भोज की कीर्ति, राजा भोज की किताब युक्ति कल्पतरु में। भोज कीर्ति क्या है? युक्ति कल्प, युक्ति माने पे कोई यंत्र, यंत्र की कल्पना कर रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे होता है ना था कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा। किसी ने बताया कि एक ऐसा समय आएगा कि लोग दूर से ही बात किया कर गए थे, मोबाइल बना के नहीं बना, लेकिन उस समय वो बोल के गया था, बाद में बना। राजा भोज ने भी कुछ ऐसे ऐसे कल्पना किए जो ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे यंत्रों का उल्लेख कर दिया अपने किताब में। युक्ति कल्पतरु यानी युक्ति के लिए, यंत्र के लिए कल्पना कर दिए उस किताब में। और नए नए भवनों का निर्माण का कैसे कैसे किया जा सकता है, किधर उत्तर में क्या रखेंगे, दक्षिण में क्या रखेंगे, वही ना वास्तुकला है। इस पुस्तक में किसका किसका उल्लेख है? वास्तुकला। वास्तुकला समझते हैं ना, जो भवनों का निर्माण होता है, वास्तुकला एवं यंत्रों का उल्लेख। वास्तुकला एवं यंत्रों का उल्लेख किस किताब में है? युक्ति कल्प। आपको ऐसा प्रश्न आएगा परीक्षा में कि एक ऐसा पुस्तक का नाम लिखें जिसमें वास्तुकला एवं यंत्रों का प्रयोग के बारे में लिखा गया है, जिसको राजा भोज ने लिखे थे। उस किताब का क्या नाम है? भोजकीर्त। क्योंकि भोजकीर्त भी लगाइए, क्योंकि भोज ने ही लिख दिया था, अपना नाम लिख दिया भोजकीर्त न। तो भोजकीर्त युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन है? राजा भोज स्वयं। इन्होंने क्या करवाया? एक मंदिर का निर्माण लिए, करवा दिए, ठीक है। देखिए विद्वान जो होता है अपने, वो उसको कहते हैं विभूति, कहते हैं विभूषित कहते हैं। तो उपाधि लिया विभूषित का। इन्होंने उपाधि किसका लिया? विभूषित। इन्होंने उपाधि लिया था विभूषित का। उपाधि किसका लिया? विभूषित। विभूषित का उपाधि किन्होंने लिया? राजा भोज। राजा भोज कहां से जुड़े हुए हैं? कहां से? किस राज्य से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन से। अभी का उज्जैन, उस समय का कौन ना? धारा नगरी। बात समझे ना? अब क्या किया कि सरस्वती मंदिर का जब निर्माण करवा दिए ना, तो सिर्फ मूर्ति था उस समय, तो पूजा करने के लिए आ रहा है। तो इनके दिमाग में आया कि इसी मंदिर के परिसर में क्यों ना एक विद्यालय खोल दिया जाए। जी, डेली डेली पूजो होगा। डेली डेली विद्यार्थी लोग क्या कर लेगा? पूजो कर लेगा सुबह सुबह, और कुछ अध्ययन का काम भी कर लेगा। पहले मंदिरों में ज्ञान दी जाती थी। बात समझ रहे हैं ना? पहले हमारे प्राचीन भारत में मंदिर में ज्ञान की व्यवस्था होती थी, जैसे कि अभी मस्जिद में ज्ञान की व्यवस्था होती है ना, उस तरह हमारे मंदिर में भी होती थी, समझे ना? अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, वो सब विद्यालय का रूप धारण कर लिया। तो उन्होंने क्या किया? सरस्वती मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? यहीं पर लिख देते हैं, परिसर में, परिसर में, परिसर में संस्कृत विद्यालय। परिसर में संस्कृत विद्यालय। इसका मतलब संस्कृत विद्यालय अभी क्या कर दिए? उस परिसर में खोल दिए। बताइए, राजा भोज इतना महान जरूर, तब न कहता है कहाँ राजा भोज कहाँ नंगू तेली। क्यों कहता है नंगू तेली? चलिए, इसलिए कहते हैं। आप उसका ये नहीं कर सकते राजा भोज का। उपाधि और विभूषित,
विभूषित मैंने ही उपाधि होता है। कविराज, क्योंकि कवि थे नहीं, जी इसको थोड़ा सा हम मिटा दिए, कविराज के लिए थे उपाधि। किसका लिए थे? विभूषित मतलब तो विभूषण हो गया यहाँ उपाधि। कविराज की उपाधि लिए। किसका उपाधि लिए? कविराज का उपाधि लिए। अपने आप को क्या बोले? कविराज। और उधर क्या कहते हैं, गुप्त वंश में भी किसी को कविराज कहा जाता था। बताइए कौन थे वो गुप्त वंश में कविराज? क्या? गुप्त वंश में भी अपने आप को कविराज, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने आप को कविराज बोले थे ना। जी तो इन्होंने भी गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने और परमार वंश में राजा भोज ने किसकी उपाधि ली? कविराज की उपाधि की। अब हो गया, सरस्वती मंदिर बनवा दिए, प्रांगण में विद्यालय खोल दिए। तो कहा कि चलो भाई अब जो है कुछ और करते हैं। तो उन्होंने भोपाल, जानते हैं ना भोपाल कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल है। अभी भी भोपाल में जाइएगा, परमार वंश का जितना भी महल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, और अभी भी वहां पर है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि अगर विद्यार्थी लोग पूजा करने के लिए आएगा, मंदिर में पढ़ने के लिए आएगा, तो उस समय नल नहीं था कि नल खोल लिया फटाक नहा लिया, चापाकल नहीं था। उस समय नहाने उन्हें के लिए व्यवस्था करने के लिए झील का निर्माण करवा दिया, ताकि वहां के लोग को लाभान्वित हो सके। और झील का नाम रख दिया भोजपुर झील। क्या रख दिया? भोजपुर तो गांव का नाम हो गया ना। तो भोजपुर नामक झील का भी निर्माण करवा दिया। कहाँ पर? कहाँ के नजदीक? भोपाल के नजदीक। अभी भी जाइएगा ना भोपाल शहर, भोपाल से थोड़ा सा स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो वहां पर एगो भोजपुर झील है। क्या है? भोजपुर झील है, जिनको किसने बनवाए थे? राजा भोज ने बनवाए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर झील का नाम क्या है? राजा भोजपुर झील। तो लिख देते हैं भोपाल के नजदीक। हाँ, किसके नजदीक? भोपाल के नजदीक, भोपाल के नजदीक भोजपुर झील बनवाया। भोजपुर नामक झील का निर्माण। भोजपुर नामक किसका? झील का निर्माण। बात समझ रहे हैं? भोजपुर नामक झील का निर्माण कौन करवा दिए? राजा भोज। थोड़ा मर कर दीजिए, तो इंक खत्म है, इसमें इंक डालिए। तो चलिए यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब दरबारी कवि के बारे में जानते हैं। इसमें इस वंश में दो गो कवि बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, और उनका नाम बड़ा अच्छा से याद होगा। यहां तक समझ रहे हैं? तो नाम यहां पर कैसे करेंगे? यहां तक लिख लिया आप लोग? कहानी कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो कहानी तो है ही, बहुत पुराना कहानी है, आपके दिमाग में कुछ कहानी सुना होगा ना। चलिए अब समझो कि कोई लड़का लड़की से प्रेम कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। तो कभी कभी देखते होंगे कि तेजाब कौन उधर उन्हें ऑफर ठुकरा दिया, तो क्या किया? मुंह पर क्या किया? तेजाब, एसिड फेंक देता है। तेजाब उसको ना बोलते हैं, मुंह का खराब होता है। रियल में ही होता है तब तो बोल रहे हैं। रियल में भी होता है। अब कहानी में क्या है कि उस लड़के को खुशी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? खुशी मिल रहा है। उसको क्या किया? जला दिया मुंह पर। और क्या मिल रहा है? खुशी मिल रहा है। ठीक है। अब परेशानी किसको होगा? उसके माता पिता को दिक्कत होगा, उस लड़की का भविष्य खराब होगा। इसलिए लड़कियों से क्या है, ये कहना चाहिए कि इस सब उजुल फुजुल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं समझ गए ना? तो आते हैं बात। एक लड़का था, समझ गया, क्या किया? मुंह पर तेजाब फेंक दिया था और उसको खुशी मिला। तो खुशी को हर्ष बोलते हैं। तो देखिए नेस एगो श्री हर्ष, श्री हर्ष, श्री हर्ष
श्रीहर्ष एक विद्वान थे, कवि थे। उन्होंने लिखा नेस धिया चरित्र। नेस मैंने क्या, बर्बाद कर दिया। धिया मैंने क्या, उसका चरित्र को क्या कर दिया, और बर्बाद करने के बाद उसको क्या मिला, खुशी मिला। तो किताब का क्या नाम है, नेस निषेध धिया चरित्र। नेस मैंने क्या होता है, बर्बाद कर देना। नेस मैंने क्या होता है, नैस, नहीं दीजिए ना, नैस धिया चरित्र। नाश दिया चरित्र। उसका नाश को, चरित्र को क्या कर दिया, नाश कर दिया। और उसको उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, सुकून श्री हर्ष, मतलब उसको खुशी मिल रहा है, सुकून मिल रहा है ना। जी। अभी दिन कुछ दिन पहले नहीं, वो लड़का काट दिया 35 टुकड़ा में, उसके बाद खुशी मना रहा है। हाँ, हमको खुशी मिल रहा है। हंस रहा था, जेल में जा रहा था। चलो, हंस रहा था। जेले में है, अगर फांसी लगा हाँ, तो यहाँ तक समझ गए कि कहेंगे नेस धिया चरित्र के लेखक कौन होंगे, श्री हर्ष होगा। आपको सिर्फ याद होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। और इससे हमको कुछ सीख भी लेना होगा, नहीं दो काम करना होगा। अब समझिए, अब जिस लड़की के साथ ऐसा घटना हो गया तो उसका पिता पर क्या पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। मरने पर उसका पिताजी हो गया, तंग हाली में चला गया। पैसा बहुत लगा उसको इलाज कराने में, तंग हो गया। तंग होने के मरने के कगार पहुंच गया। पैसा इतना लग रहा है, खर्चा लगा ना, उसका मुंह खराब हो गया है। प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा तो क्या करेगा, शादी ब्याह नहीं होगा उसका। तो उसके पिताजी क्या नाम था, मेरू तंग, मेरू तंग, मेरू तुंग उसका नाम था। क्या नाम था, मेरू। मतलब मेरू ने मरने पर हो गया तंग हाली में आके। किसके आगे, मरने पर हो गया, कति भागे, तंग हाली पर। क्यों, इसका पैसा कमी करेगा, रुपया पैसा का दिक्कत हो गया तब ना, क्योंकि डॉक्टर उसको प्लास्टिक सर्जरी कराएगा तो बहुत रुपया लगेगा। और उसके बाद शादी ब्याह में भी उसका होगा नहीं, बहुत रुपया लगेगा, होगा ही नहीं। तो किसका चिंता होगा, मनी का। किसका चिंता होगा, मनी का चिंता होगा, रुपया का चिंता होगा। तब न मरने के कगार पर पहुंच गया। मरने के कगार पर कब पहुंच गया, तंगी हालत में, जब उसको पैसा की हो गया। तो लिखेंगे प्रबंध चिंता मनी, यानी रुपया का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो पुस्तक का क्या नाम है, प्रबंध चिंतामणि। यानी प्रबंध, चिंता, प्रबंध करेगा मनी को, इसके लिए चिंता है उसको। इसलिए वो मरने पर क्या हो, मरने पर तंग आ चुका है, तंग आकर मरने के कगार पर पहुंच गया। ये था कहानी, समझ गए ना। तो दो गो थे कवि, एक का नाम था श्रीहर्ष और दूसरा का नाम था श्रीहर्ष सर जी पुस्तक लिखा ना। श्रीहर्ष ये लेखक हुआ जी, ध्यान लिखा ने ये लेखा, ये पुस्तक का नाम हुआ। तो वही था हम पूछ। ऐसा ये बोल रहे। तो कहानी कैसे याद करेंगे, कहानी कैसा है, कहानी ऐसी है कि क्या कहते हैं, एक लड़का था जो उसको क्या किया, नेस धिया चरित्र, उसके चरित्र को क्या किया, नाश कर दिया। तो क्या मिला उसको, श्रीहर्ष। बात समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या करेगा, उसके पिता को क्या करना पड़ा, प्रबंध करने के लिए सोचना पड़ा। प्रबंध चिंतामणि, मनी के लिए, देखो मनी लगा हुआ है, मनी के चिंता हो गया। अब मरने पर कगार पर, मरने तंग आ गया। तो मेरू तंग, रियल में भी सर जी रुपया खत्म हो जाता है, मर लोग तंगी आ जाता है। तो कहानी दुनिया से मिलता है ना। तो ये चीज हो गया, इसको नोट कीजिए, क्योंकि जब कुछ होगा तो फिर यही सब पूछा जाएगा ना। प्रबंध चिंतामणि, मेरू तुंग ना। एक राजा थे, वाकपति मुंज, समझे ना। ऐसे पहले थोड़ा सा भी समझा देते हैं कि राजा भोज सबसे बड़ा शक्तिशाली थे। इन्हीं के शासन काल में अधिक से अधिक विद्वान, विकास, हर कुछ कला का विकास, कुछ का विकास क्या हुआ, परमार वंश में राजा भोज के समय हो गया। अब एक आते हैं वाकपति मुंज, स्टार दे दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं राजा वाकपति मुंज, वाकपति मुंज, इसका नाम क्या राजा का, वाकपति मुंज हो गया। अब इसमें चलेंगे, इसमें भी स्टार दे देते हैं, कुछ कुछ दे देते हैं। तो वाकपति मुंज क्या थे,
एक राजा थे इस वंश के। अब इसके वंश इसके दरबार में भी कुछ कवि रहते थे। और उस कवि का पुस्तक का नाम बार बार हमको परीक्षा में आता है। वाकपति मुंज के कवि का कौन सा किताब लिखे, समझे ना? तो लिखे वाकपति मुंज। समझ रहे हैं क्या है? कौन समझ आ गया? हाँ, ये दूसरा राजा आ गया। अब समझिए, एक आदमी होता है ना, उसको तनी मनी रुपया हो जाएगा ना तो बड़ा उसका दिमाग जो है ओलबोल हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, मूर्खता है। अपने आप को सोचेगा कि हमरा ऐसा कोई अमीर नहीं, अंबानी पद मान। हाँ, अपना अंबानी से कम नहीं समझे। तो समझो, अब एक लड़का था, उसको मात्र 10 रुपया हुआ। 10 रुपया, पहले जमाने में बात था। क्या रुपया? इस जमाना में अगर 10 रुपया हो जाए और माथा सन कर जा की करिए कौन समझ कीजिए? तो पागल हो। पागल कहो तुम, लेकिन कभी उसका मेंटलिटी नहीं समझते हो ना। हम देखे हैं ऐसा, एक आदमी को 100 रुपया बहुत दिन के बाद मिला। अब वो दिमाग है पगला, क्या मुर्गी के लिए दिमाग खराब। सर जी, वो बच्चे नहीं देखिएगा, बच्चा जैसे खूब कम किया फिर 10 गो रुपया दिया। सर जी, अब कभी सोचेगा ये बात खिलौना सही है। कभी भूलिए। सर जी, हमारे घर में सर जी जैसे पप्पा से मांगते थे, हाँ, 150 देता था। आप सर जी कमाते हैं तो के बाद 6000 सर जी मिलता है ना। हाँ। सोचते हैं आप कौन काम करे नहीं करे। सही बात। कैसे इसको तो उस समय जो है वो तो हम तो 6000 नहीं मिला, वो समझिए 10 रुपया में अपने आप को धनंजय समझ लिया। क्या रुपया? 10 रुपया। तो इसका नाम था कि पहले लिख लेते हैं दरबारी, इसका इधर लिखते हैं लेखक, इधर लिख लेते हैं पुस्तक। ठीक है, तो 10 रुपया में क्या समझा अपना आपको? अंबानी अपना अंबानी कहिए कि धनंजय समझ। धनंजय धनंजय अंबानी धनंजय है ना। जी। तो क्या रुपया में? 10 रुपया। मात्र 10 रुपया में, मात्र 10 रुपया में क्या समझा अपने आपको? धनंजय। तो ये देख रहे हैं, वाकपति मुंज के दरबार में एक धनंजय नाम के कवि रहते थे, जिन्होंने कौन सा पुस्तक लिखे? 10 रूपक। 10 रुपया, रूपक माने रुपया ना होता है। तो 10 रूपक के लेखक कौन हो जाएगा? धनंजय। ना? चलिए बंद कीजिए। अच्छा, इस वंश को अंत कर देते हैं, क्योंकि इस वंश को भी अंत करना पड़ेगा ना। जी। अब समझिए, आपको जो समझाए थे कि तोमर वंश समझाए थे। तोमर वंश में अंगपाल जो था, दिल्ली बनवाए थे। कौन बनवाए थे? दिल्ली का स्थापना कौन किए थे? तोमर वंश के शासक अंगपाल ने। अनंगपाल ने किया था ना दिल्ली का स्थापना। अनंगपाल किए थे ना। 11वीं सदी के मध्य में स्थापित। अब मोटा मोटी खाली बोल देते हैं कि परमार वंश के बाद आएगा तोमर वंश, और तोमर वंश के बाद आएगा चौहान वंश। हाँ, चौहान वंश जो बताए थे ना, ये अलग है, क्योंकि चौहान वंश किधर है? ये देखिए क्या हो गया, इधर जी और उधर, समझे ना। तब इसके बाद आएगा कौन वंश? इसके बाद आएगा तोमर वंश, और तोमर के बाद चौहान वंश, और चौहान वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम का क्या हो जाएगा? कब्जे हो जाएगा। तो वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ खत्म कीजिए, वीडियो बंद कीजिए, हो गया बात खत्म। दिल्ली पर न कम बात है।